हेलो स्टूडेंट्स, तो प्रीवियस लेक्चर में हम लोग ने इलस्ट्रेशन 11 तक किया था। अब नेक्स्ट इज इलस्ट्रेशन नंबर 12। इन ऑर्डर टू स्टडी द रिलेशन बिटवीन द सेल एंड द प्रॉफिट फॉर अ ट्रक टायर मैन्युफैक्चरिंग कंपनी, द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन इज ऑब्टेन फॉर द लास्ट ईयर। सेल दिया हुआ है, प्रॉफिट दिया है, फाइंड द कोरिलेशन कोएफिशिएंट। आपको कोरिलेशन कोएफिशिएंट फाइंड करना है। मैंने बोर्ड पे ऑलरेडी x और y लिखा हुआ है, राइट। तो अगेन हम लोग को कोरिलेशन कोएफिशिएंट फाइंड करना है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, x बार और y बार, दैट इज उसके पहले हम लोग को सिग्मा x और सिग्मा y चाहिए। तो सिग्मा x और सिग्मा y कितना होगा, सिग्मा x 18 एंड सिग्मा y विल बी 50,500 तो x बार का फॉर्मूला लगाते हैं। तो x बार इज इक्वल टू सिग्मा x अपॉन n, दैट इज x बार इज इक्वल टू सिग्मा x की वैल्यू 18 अपॉन n। n कितना है, 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9 डिवाइडेड बाय 9। x बार 18 अपॉन 9 दैट इज 2। x बार कितना आया, x बार इज 2। अब y बार की बात करें तो y बार का फॉर्मूला भी यही आएगा, y बार इज इक्वल टू सिग्मा y अपॉन n, दैट इज सिग्मा y 50,500 अपॉन n एंड अगेन 9। तो 50,500 अपॉन 9 will give you 5611.11। तो 5611.11, राइट। सो अगेन जो मैंने बोला था वो सबसे पहली मेथड x बार y बार वाली मेथड वो अप्लाई नहीं कर सकते, क्यों, क्योंकि y बार पॉइंट में है। सेकेंड मेथड x y वाली मेथड वो भी अप्लाई नहीं कर सकते, क्यों, y बड़ा। सो हमारे पास सिर्फ लास्ट एक ही ऑप्शन है, दैट इज uv। तो r इज इक्वल टू n सिग्मा uv माइनस सिग्मा u इनटू सिग्मा v अपॉन n सिग्मा u स्क्वायर माइनस सिग्मा u होल स्क्वायर इनटू n सिग्मा v स्क्वायर माइनस सिग्मा v द होल स्क्वायर, राइट। तो उसके लिए हम लोग को क्या चाहिए, u and v। तो u क्या लेंगे, x माइनस, अब a क्या लेंगे वो ध्यान से सुनो आप। तो देखो x बार हमारा यहाँ x का क्या है, एग्जैक्ट आया है, x बार एग्जैक्ट आया है। तो हमेशा याद रखना है जब x बार एग्जैक्ट आए तो x बार को ही a ले लेना है। आई रिपीट, जब x बार या y बार जो भी हो वो एग्जैक्ट आए तो उसी को अज्यूम कर लेना है। क्यों करना है वो आपको ऑटोमेटिक मैं सम करता जाऊंगा और समझाता जाऊंगा, राइट। तो हम लोग क्या करेंगे, अगर x बार एग्जैक्ट है या y बार एग्जैक्ट है तो उसी को अज्यूम कर लेंगे। तो यहाँ x बार एग्जैक्ट है 2, तो हम लोग उसी को अज्यूम कर लेंगे 2 अपॉन। अब cx, अब देखो ऑलरेडी ये छोटा है, अब इसमें cx करेंगे तो और कॉम्प्लिकेशन खड़ी हो जाएगी, राइट, डिवाइड नहीं कर सकते। बट अगर इसको हम मल्टीप्लाई कर दें तो ये जो पॉइंट है वो हट जाएंगे, और जब पॉइंट हट जाएंगे तो क्या होगा कि प्रॉब्लम हमारी काफ़ी हद तक सॉल्व हो जाएगी, मतलब जो डिफ़िकल्टी है वो कम हो जाएगी। कब, जब हम ये पॉइंट हटा देंगे तो, राइट, जब हम ये पॉइंट हटा देंगे तो हमारी मुसीबत और कम हो जाएगी, क्योंकि जितना पॉइंट में जाओगे इतना कैलकुलेशन ज़्यादा होगा, और जितना कैलकुलेशन ज़्यादा होगा उतना गलत होने के चांसेस ज़्यादा है। आप गलती कर सकते हो, सिली मिस्टेक्स हो सकती है, राइट। इसीलिए हम लोग क्या करेंगे, ये पॉइंट वाले को हटाने के लिए मल्टीप्लाई करेंगे। हम अभी तक डिवाइड करते थे क्योंकि नंबर बहुत बड़े थे, उसको छोटे करना है। अब नंबर बहुत छोटा है, पॉइंट में है, उसको अब नॉर्मल लाने के लिए हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे। अब देखो मिनिमम एक डिजिट के बाद पॉइंट है सब में, तो इसीलिए हम लोग क्या करेंगे, 10 से मल्टीप्लाई करेंगे। मतलब u क्या होगा, u इज इक्वल टू 10 मल्टीप्लाई बाय x माइनस 2, राइट।
10 मल्टीप्लाई बाई x माइनस 2। समझ में आया क्यों मैंने मल्टीप्लाई किया, राइट। अब वैल्यू रखते जाओ x माइनस 2। अब देखो यहाँ सबसे पहले ब्रैकेट सॉल्व करना है, फिर ही 10 मल्टीप्लाई करना है। याद होगा बचपन में बोर्ड मास करके हम लोग पढ़े ब्रैकेट ऑफ डिवीजन मल्टीप्लिकेशन एडिशन सब्ट्रैक्शन। तो सबसे पहले ब्रैकेट सॉल्व करना है, मतलब ये अंदर की वैल्यू सॉल्व करनी है, फिर 10 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो अंदर की वैल्यू सॉल्व करेंगे, दैट इज x माइनस 2 दैट इज 1.6 माइनस 2 दैट इज 0.4 0.4 into 10 दैट इज 4 माइनस 4। ऐसे 2.2 माइनस 2 दैट इज 0.2 into 10 दैट इज 2। 1.9 माइनस 2 दैट इज माइनस 0.1 into 10 that is minus 1। 2 minus 2 0। 2.3 minus 2 that is 0.3 into 10 that is 3। 1.7 minus 2 that is minus 3। 2.4 minus 2 that is 4। 1.8 minus 2 that is 2 minus 2 sorry and 2.1 minus 2 that is 1। अब इसका टोटल देखो -1 -4 -1 that is -5 -5 -3 -8 -2 10 -10 है। अब प्लस में कितना आ रहा है 4 5 6 7 8 9 10 मतलब 10 -10 0। ये रीजन की वजह से मैं बोल रहा था कि x बार जो है उसी को अज्यूम करो। अगर आप x बार को ही अज्यूम करोगे तो आपका डेफिनेटली जो भी सम आएगा वो 0 आएगा। आर यू गेटिंग इट? इसीलिए मैंने आपको बोला कि जो x बार अगर एग्जैक्ट है तो उसी को अज्यूम करो, क्योंकि उसी को अज्यूम करोगे तो आपका जो है ये 0 आ जाएगा। सिग्मा u का टोटल क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा, और ये 0 आ जाएगा तो काफी हद तक आपको उसमें हेल्प मिलेगी वहां सॉल्व करने में, राइट। अब ये u का था, अब v का तो सिंपल है, जिस तरह करते हैं वैसे ही करना है। y बार 5611.11 आया है। अब 5611 के आसपास वाली कोई भी वैल्यू ले लो, दैट इज दिस इज v, इसको भी लेते हैं, मतलब हम लोग क्या लेंगे y माइनस 5500। अब सब में कॉमन 2 zeros है, मतलब डिवाइडेड बाय 100 कर देंगे तो कितना होगा y माइनस 5500 अपॉन 100। तो सबसे पहला वाला कितना होगा 4200 माइनस 5500 अपॉन 100 दैट इज 4200 माइनस 5500 अपॉन 100 दैट इज माइनस 13। सेकेंड 5500 माइनस 5500 0। 6000 minus 5500 5। 6200 minus 500 5500 that is 7। ये सॉल्व करोगे तो आएगा 6। then this will give you 49 minus 55 minus 6 59 minus 55 4 5005 minus 5 6700 minus that will give you 12। बराबर। तो सिग्मा v कितना आएगा 13 माइनस प्लस 5 प्लस 7 प्लस 6 माइनस 6 प्लस 4 माइनस 5 प्लस 12 दैट इज 10। तो सिग्मा भी कितना आएगा 10 आएगा, राइट। नेक्स्ट वाला हम लोग को u भी चाहिए, u स्क्वायर चाहिए और v स्क्वायर चाहिए। अब u v दैट इज दिस इनटू दिस 13 4 जा 52 2 0 जा 0 1 5 जा 5 minus 5 0 7 जा 0 3 6 जा 18 माइनस माइनस प्लस 3 6 जा 18 4 4 जा 16 5 2 जा 10 and 1 12 जा 12। सिग्मा u v सिग्मा u स्क्वायर दैट इज इसका कितना आएगा 4 का स्क्वायर 16 2 का स्क्वायर 4 1 का स्क्वायर 1 0 का स्क्वायर 0 3 का स्क्वायर 9
3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, 2 का स्क्वायर 4 एंड 1 का स्क्वायर 1, सिग्मा यू स्क्वायर। सिग्मा यू स्क्वायर कितना आएगा? दैट इज 16। सिग्मा वी स्क्वायर दैट इज 13 स्क्वायर 169, 0 स्क्वायर 0, 5 स्क्वायर 25, 7 स्क्वायर 49, 6 स्क्वायर 36, 6 स्क्वायर 36, 4 स्क्वायर 16, 5 स्क्वायर 25 एंड 12 स्क्वायर 144। तो सिग्मा बी स्क्वायर कितना आएगा? तो कैलकुलेट करते हैं। 52 माइनस 5 प्लस 18 प्लस 18 प्लस 16 प्लस 10 प्लस 12 दैट इज 121। इसका कितना आएगा? 169 प्लस 25 प्लस 49 प्लस 36 प्लस 36 प्लस 16 प्लस 25 प्लस 144, 500। आ गई सारी वैल्यू। ये सारी वैल्यू हम लोग को फॉर्मूला में पुटअप कर देनी है। R इज इक्वल टू n की वैल्यू क्या है? n इज 9, 9 सिग्मा u इंटू v, सिग्मा u भी दैट इज 121, सिग्मा u दैट इज 0 इंटू सिग्मा v दैट इज 10 अपॉन n दैट इज 9, सिग्मा u स्क्वायर 60 माइनस सिग्मा u दैट इज 0 स्क्वायर इंटू 9 सिग्मा v स्क्वायर 500 माइनस सिग्मा v दैट इज 10 और होल स्क्वायर। देखो अब ये 0 हो जाएगा, इसलिए आपका काम आसान हो जाएगा। सिर्फ क्या होगा? 9 इंटू 121 दैट इज 1089। अब ये तो पूरा 0 हो जाएगा, इतने कुछ नहीं होगा, माइनस 0 तो 9 इंटू 6, 9 6 जा 54, 540 माइनस 0 अगेन कुछ नहीं होगा, अंडर रूट ही रहेगा इंटू 9 5 जा 45, 100 माइनस 10 10 जा 100। तो क्या होगा? R इज इक्वल टू 1089 अपॉन 540 इंटू 4400, 4400 इंटू 540 करेंगे, 4400 इंटू 540 करेंगे दैट विल गिव यू 1089 अपॉन 2376000। R इज इक्वल टू इसका रूट फाइंड करेंगे दैट इज 1089 अपॉन 1541.4279, 1089 divided by this give you 0.7064. R is equal to 7064 that is 0.71. So अब देखो ये R के बहुत नजदीक नहीं है, थोड़ा सा दूर है ज्यादा, राइट? तो हम लोग क्या बोलेंगे? R is slightly far from 1, hence there is moderately high degree of positive correlation between sales and profit. समझ में आया किस तरह सम्स करना है, राइट? तो ये था तुम्हारा इलस्ट्रेशन नंबर 12। Illustration number 13. To study the relation between the marks obtained in statistics and the marks in economics of the students of the school, a sample of 10 students is taken and following information is obtained. Sigma x minus x bar y into y minus y bar is equal to 120. Sigma x minus x bar square is equal to 80. Sigma y minus y bar square is equal to 500. तो आपको क्या है? वैल्यूज दी हुई है। किसकी दी हुई है? सिग्मा x माइनस एक्स बार इंटू वाई माइनस वाई बार की दी हुई है। कितनी दी हुई है? 120। फिर आपको दिया हुआ है सिग्मा x माइनस एक्स बार द होल स्क्वायर की वैल्यू दी हुई है दैट इज 80 और दिया हुआ है सिग्मा y माइनस वाई बार होल स्क्वायर दैट इज 500, राइट? सो इसके रिलेटेड हमारा सिर्फ एक ही फॉर्मूला है कोरिलेशन कोएफिशिएंट फाइंड करने का दैट इज r इज इक्वल टू सिग्मा x माइनस एक्स बार इनटू y माइनस y बार अपॉन सिग्मा x माइनस एक्स बार
स्क्वायर इंटू सिग्मा वाई माइनस वाई बार स्क्वायर अंडर। तो वैल्यू रखते जाओ, इसके बदले 120, x माइनस एक्स बार स्क्वायर के बदले 80, y माइनस वाई बार स्क्वायर के लिए 500 अंडर रूट r इज इक्वल टू 120 अपॉन 8 5 जा 40 अंडर रूट दैट इज 120, इसका रूट निकालोगे तो 200, r इज इक्वल टू 120 अपॉन 200 दैट इज 0.6 आ गया, राइट। यही फाइंड करना था r, राइट। ये था हमारा इलस्ट्रेशन नंबर 13। अब इलस्ट्रेशन 14 के लिए क्या बोला हुआ है? इलस्ट्रेशन 14 शॉर्ट सम्स है सारे, उसमें आपको सब क्वेश्चंस दिए हुए हैं, राइट। तो सॉल्व करते हैं उसको भी हम लोग। 14 सबसे पहला दिया हुआ है कि आपको कोरिलेशन r फाइंड करना है सब में। वैल्यू है n इज इक्वल टू 20, कोवेरिएंस xy इज इक्वल टू 50, sx है 50 और sy है 8, राइट। तो अगेन इसके रिलेटेड हमारे पास एक फॉर्मूला है जो मैंने आपको बताया था कि ये शॉर्ट सम्स के लिए होता है। तो वो फॉर्मूला था r इज इक्वल टू कोवेरिएंस xy अपॉन sx इंटू sy। आपको अगर फॉर्मूला याद नहीं है तो आपके टेक्स्ट बुक में पेज नंबर पेज नंबर 68 और 67 पे सारे फॉर्मूलाज दिए हुए, राइट। तो वो आप रिफर करके कर सकते हो। तो आपको वहां से ये फॉर्मूला मिलेगा कोवेरिएंस xy अपॉन sx इंटू sy। अब सारी वैल्यू हम रखते जाएंगे तो क्या होगा, r इज इक्वल टू कोवेरिएंस xy दैट इज 50 अपॉन sx 15 इंटू sy 8। तो 15 8 इज r दैट विल गिव यू 120, लिटल मिस्टेक -50 दिया हुआ है, -50 r इज इक्वल टू -50 अपॉन 12 दैट विल गिव यू -0.4167, r is equal to approximately 0.42, राइट। आ गया हमारा r वापस, राइट। अब इसी तरह सेकंड पार्ट इसका जो है वो क्या है, उसमें आपको वैल्यू दी हुई है n इज इक्वल टू 10, सिग्मा x माइनस एक्स बार y माइनस वाई बार दिया हुआ है 60, वेरिएंस दिया हुआ है, वेरिएंस मतलब sx का स्क्वायर दिया हुआ है 25 और वेरिएंस ऑफ y मतलब sx s स्क्वायर y दिया हुआ है sy स्क्वायर दैट इज 36, राइट। अब इसके रिलेटेड भी हमारे पास फॉर्मूला है, क्या है, r इज इक्वल टू सिग्मा x माइनस एक्स बार इंटू वाई माइनस वाई बार अपॉन n इंटू एस एक्स इंटू एस वाई, राइट। सारी वैल्यू है n है, x माइनस एक्स बार y माइनस वाई बार है, एस एक्स और एस वाई के बदले एस स्क्वायर एक्स और एस स्क्वायर वाई। तो हम लोग को एस एक्स और एस वाई चाहिए, तो हम लोग क्या करेंगे, इसका रूट निकालेंगे। तो हम लोग को sx और sy मिल जाएगा, राइट। क्यों? क्योंकि स्क्वायर उस तरफ जाएगा तो क्या हो जाएगा, रूट हो जाएगा। तो हम लोग को sx और sy की वैल्यू मिल गई। अब ये वैल्यू इसमें पुट अप कर दो, आपका आंसर आ जाएगा। तो x माइनस एक्स बाई इंटू वाई माइनस वाई बार 60 अपॉन n दैट इज 10 इंटू sx 5 इंटू sy 5। r इज इक्वल टू 5 6 30 इंटू 10 दैट इज 300, 6 5 that is 1/5 that is 0.2, राइट। तो सेकंड भी हो गया। अब इसी तरह हम लोग इसका थर्ड सब क्वेश्चन करते हैं। थर्ड सब क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, ये थोड़ा सा अलग सम है, राइट। इजी वन है बट आपको डायरेक्ट वैल्यू नहीं दी हुई, आपको सेंटेंस के फॉर्म में दिया, उसमें से आपको वैल्यूज निकालनी है। तो क्या क्या कहा है, तो सबसे पहला है नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन दैट इज n दिया हुआ है आपको 25,
फिर दिया हुआ है मीन, x का मीन दैट इज x बार 40, मीन y के नीचे जो वैल्यू है वो y का मीन है दैट इज y बार 50। फिर आपको क्या बोला है, सम ऑफ स्क्वायर ऑफ डेविएशन टेकन फ्रॉम मीन, सम ऑफ स्क्वायर ऑफ डेविएशन टेकन फ्रॉम मीन, डेविएशन फ्रॉम मीन मतलब x माइनस x बार, डेविएशन मीन मतलब मीन से कितना अलग है दैट इज x माइनस x बार, और उसका स्क्वायर दैट इज x माइनस x बार स्क्वायर, और सम मतलब सिग्मा, मतलब सिग्मा x माइनस x बार स्क्वायर की वैल्यू दी हुई। आर यू गेटिंग इट? डेविएशन फ्रॉम मीन मतलब x माइनस x बार, अब उसका स्क्वायर के बारे में बोले तो x माइनस x बार स्क्वायर, और सम ऑफ स्क्वायर बोला है दैट इज सिग्मा, सिग्मा x माइनस x बार स्क्वायर दैट इज 120, और इसी तरह जो y में वैल्यू दी हुई है वो y माइनस y बार स्क्वायर की होगी दैट इज 160। फिर आपको क्या बोले, सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ डेविएशन टेकन फ्रॉम मीन, डेविएशन फ्रॉम मीन मतलब x माइनस x बार y माइनस y बार, प्रोडक्ट मतलब मीन दोनों का मल्टीप्लिकेशन, मतलब कि x माइनस x बार ने y माइनस y बार का मल्टीप्लिकेशन, सिग्मा x माइनस x बार इनटू y माइनस y बार कितना है दैट इज 100, राइट। तो हम लोग को सारी वैल्यू जितनी चाहिए थी मिल गई। r के लिए हम लोग को पता ही है क्या करना है, r इज इक्वल टू सिग्मा x माइनस x बार इनटू y माइनस y बार अपॉन सिग्मा x माइनस x बार इनटू स्क्वायर सिग्मा y माइनस y बार स्क्वायर अंडर रूट, राइट। तो वैल्यू रखते जाए x माइनस x बार y माइनस y बार 100 अपॉन x माइनस x बार स्क्वायर दैट इज 120 एंड y माइनस y बार स्क्वायर 160, इन दोनों का मल्टीप्लाई करके रूट निकालना है दैट इज 100 अपॉन 19200 अंडर रूट दैट विल गिव यू 100 अपॉन 138.5641, r is 0.7217 आ गया हमारा r, राइट। अब इसी तरह नंबर 4 में क्या बोला है, दिस वाज नंबर 3, नंबर 4 n दिया हुआ है 10, सिग्मा xy दिया हुआ है 1500, मीन ऑफ x दैट इज x बार दिया हुआ है 12, मीन ऑफ y दैट इज y बार दिया हुआ है 15, Sx दिया हुआ है स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ x दैट इज 9 एंड स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ y इज इक्वल टू 5। अब इसके रिलेटेड हमारा फॉर्मूला कौन सा है, तो उसके रिलेटेड हमारा फॉर्मूला है r इज इक्वल टू सिग्मा xy माइनस n इंटू x बार इंटू y बार अपॉन n इंटू Sx इंटू Sy, राइट। इसके रिलेटेड ये हमारा फॉर्मूला है। तो वैल्यूज रखते हो, सिग्मा xy 1500 माइनस n दैट इज 10, x बार 12, y बार 15 अपॉन n 10, Sx 9, Sy 5, r is equal to 1500 minus 12 into 15 into 10 that is 1800 upon 9 5 are 45 450, r is equal to minus 300 upon 450 that will give you minus 0.6666, तो r की वैल्यू आ गई माइनस 0.6666, राइट। तो ये हमारा था इलस्ट्रेशन नंबर 14। अब इलस्ट्रेशन नंबर 15, इलस्ट्रेशन नंबर 15 भी शॉर्ट सम्स की तरह ही है। आपको सारी वैल्यूज ऑलमोस्ट सारी वैल्यूज आपको दी हुई है क्वेश्चन में, राइट। तो इलस्ट्रेशन नंबर 15 क्या है, टू स्टडी द रिलेशनशिप बिटवीन द सेल एंड द प्रॉफिट ऑफ द कंपनी फॉलोइंग इंफॉर्मेशन इज ऑब्टेन फॉर द लास्ट 6 years। तो आपको वैल्यूज कौन सी दी हुई है, आपको फाइंड कोरिलेशन कोएफिशिएंट मतलब r फाइंड करने, आपको n दिया हुआ है 6, सिग्मा x दिया हुआ है 58
सिग्मा y दिया हुआ है 40, सिग्मा xy 431, सिग्मा x स्क्वायर दिया हुआ है दैट इज 606 और सिग्मा y स्क्वायर दिया हुआ है 316। अब इसके रिलेटेड आपको तो पता ही है फॉर्मूला कौन सा है जो हम लोग यूज करते हैं, r इज इक्वल टू सिग्मा x y माइनस सिग्मा x इंटू सिग्मा y अपॉन n सिग्मा x स्क्वायर माइनस सिग्मा x होल स्क्वायर इंटू n सिग्मा y स्क्वायर माइनस सिग्मा y होल स्क्वायर, यहाँ n राइट। तो फॉर्मूला में वैल्यू रखते जाए तो 6 इंटू सिग्मा एक्स वाई दैट इज 431 माइनस सिग्मा एक्स दैट इज 58 इंटू सिग्मा वाई दैट इज 40 अपॉन n दैट इज 6 सिग्मा एक्स स्क्वायर दैट इज 606 माइनस सिग्मा एक्स दैट इज 58 द होल स्क्वायर इंटू अंडर रूट 6 into sigma y square that is 316 minus sigma y that is 40 whole square, right। तो हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा 2586 minus 58 into 40 that will give you 2320 upon 6 into 606 will give you 3636 and 58 square is 3364 under root into 6 into 316 1896 and 14 का स्क्वायर 1600 अंडर r is equal to 266 upon 3636 minus 3364 that is under root 272 and this is under root 296। अब इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो 266 अपॉन अंडर रूट 80512 और इसका रूट निकालेंगे तो दैट विल गिव यू 283.7464 और इन दोनों को डिवाइड करेंगे दैट विल गिव यू 0.9375। तो हमारा r क्या आया 0.9375। ये था हमारा इलस्ट्रेशन नंबर 15। दैट्स इट फॉर द डे। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।